हेलो स्टूडेंट, रीजनिंग के इस एपिसोड में हम लोग कैलेंडर चैप्टर के वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे। स्टूडेंट, कैलेंडर चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 में आपने इस चैप्टर के मूल कंसेप्ट को समझा, साथ ही आपने यह समझा कि कैसे यह चैप्टर वीक्स और ऑड डेज पर बेस्ड होती है। इसके साथ ही साथ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी कि अगर किसी भी ईयर का कोई भी डेट दिया हुआ हो तो उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा वह आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट, कैलेंडर चैप्टर में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है जिसमें कि कोई एक डेट को बता देगा इस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है और इसी के बेसिस पर इसके नजदीक के किसी डेट का आपसे पूछा जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कह देगा आपको कि 22 जून 2020 को मंडे है, तो आप बताएं कि 18 अक्टूबर 2020 को कौन सा डे होगा। अब स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस दोनों डेट के बीच टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा आप उसको काउंट कर दो और जितना ऑड डेज होगा आप मंडे से उतना आगे बढ़ जाना। सपोज करो 1 ऑड डेज होगा तो आपका आंसर मंडे के बाद ट्यूसडे होगा। सपोज करो 2 ऑड डेज का डिफरेंस आएगा तो आपका आंसर मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। तो सबसे पहले इस दोनों डेट के बीच के ऑड डेज के डिफरेंस को निकालिए। तो स्टूडेंट जून, तो जून में तो 30 डेज होता है और उसमें 22 डेज यूज हो चुका है, तो बचा कितना है 8 डेज, और 8 डेज में आप 1 वीक निकाल दो तो 7 डेज निकल गया, तो ऑड डेज कितना बचा 1 बचा। फिर कहता है जून के बाद जुलाई, तो जुलाई में 31 डेज होता है, तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 28, तो 4 वीक्स एंड 3 ऑड डेज। अगस्त में भी 31 डेज है, तो क्या करेंगे इसमें भी 4 वीक्स एंड 3 ऑड डेज। फिर सितंबर में टोटल 30 डेज है, तो 7 4 28, 2 ऑड डेज, और अक्टूबर पूरा नहीं निकालेंगे, कहां तक निकालेंगे 18 अक्टूबर तक निकालेंगे, तो क्या करेंगे 7 2 14, 2 वीक्स एंड 4 ऑड डेज। अब आप सारे ऑड डेज को काउंट करो, तो 1 + 3 4 + 3 7 + 2 9 + 4 13, तो क्या हो गया स्टूडेंट 13 ऑड डेज। कहते हैं ऑड डेज कभी भी 13 नहीं हो सकता, तो आप क्या करें तुरंत 7 से डिवाइड कर देंगे तो 1 वीक्स और बैलेंस क्या हो जाएगा फाइनली 6 ऑड डेज। अगर 1 वीक निकाल देंगे 7 डेज निकाल देंगे तो क्या होगा 6 ऑड डेज होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप मंडे से 6 डेज एक्स्ट्रा काउंट कीजिए, तो क्या हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो योर आंसर इज संडे। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको दोनों डेट का क्या करना है बीच का ऑड डेज का डिफरेंस निकाल देना है, और जितना डिफरेंस आएगा इस डेट से आप उतना दिन आगे चले जाइए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो सेम यही क्वेश्चन रहता कि 22 जून 2020 को मंडे है, तो फिर आप बतलाओ कि 12 अक्टूबर 2021 को कौन सा डे होगा। अब स्टूडेंट ये 1 ईयर से ज्यादा का गैप है, तो जब भी 1 ईयर से ज्यादा का गैप होना तो जितना कंप्लीटेड ईयर्स हो उसका आप एक बार निकाल दो, तो हम सीधा 1 ईयर का निकाल देंगे, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, यानी ईयर का जो डिफरेंस है उसको खत्म करेंगे, तो देख लेंगे फरवरी, तो फरवरी तो दोनों के बीच में 2021 वाली आएगी, तो 28 दिन की है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है, तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में सिंपल 1 ऑड डे होता है। अब आप मंथली आ जाओ, तो मंथली फिर वही होगा जून, तो जून में 22 यूज हो गया है, 8 बचा है, तो क्या करेंगे, तो 8 बचा है, तो आप 8 में 1 वीक 7 निकल गया तो 1 बचा। फिर जुलाई 31 डेज का है, तो 3 अगस्त का 3, यह भी 31 डेज का है, सितंबर का 2, ये 30 डेज का है, और अक्टूबर 12 तक ही इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 वीक 7 डेज निकल जाएगा तो 5।
तो क्या निकलेगा डिफरेंस? आप सारे ऑड डेज को ऐड करो तो 1 + 1 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10 + 5 15। तो कहता है 15 तो ऑड डेज नहीं हो सकता, तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 2 वीक्स एंड 7 to the 14 तो 1 ऑड डेज। तो 1 ऑड डेज फाइनल हुआ तो क्या करेंगे? मंडे था तो 1 डे आप एक्स्ट्रा चले जाओ, ट्यूसडे इज योर राइट आंसर। तो स्टूडेंट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे कि दोनों डेट के बीच का जो ऑड डेज का डिफरेंस है आप उसको कैलकुलेट करेंगे और जितना डिफरेंस होगा उतना दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। यहां आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, जैसे 6 डेज आगे था तो आप 6 बार आगे बढ़े, उससे अच्छा है आप एक बार घट जाते तो भी आंसर हो जाता। और एक सबसे बड़ी हिदायत इस तरह के वेराइटीज में कि यहां तो हमने रियल डेट ले लिया है कि 22 जून 2020 को मंडे ही होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन सेटर क्या लैंग्वेज यूज करता है कि इफ 22 जून 2020 इज फ्राइडे देन फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 18 अक्टूबर 2020। तो वो एज्यूम्ड हो सकता है, कहने का मतलब ये रियल नहीं हो सकता है। तो आप ये कभी मत इस वैरायटी में कोशिश करिएगा कि जो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको मूल कंसेप्ट बतलाए थे कि किसी भी ईयर का कोई भी डेट दिया हुआ है तो आप 400 के मल्टीपल्स के बेसिस पर क्या करिए, उस 3 सप्ताह का कौन सा दिन है निकाल दीजिए। तो उसकी गलती आप यहां मत करिएगा, बिकॉज ये एज्यूम्ड डे हो सकता है और आपको इसके बेसिस पर निकालना है। ये क्वेश्चन में एजम्पशन रहता है, ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्ट किया हुआ रहता है। हां, अगर कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने बाद का डेट लिया तो इससे पहले के डेट में पूछ दे तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह दोनों डेट के बीच ऑड डेज का डिफरेंस निकालेंगे और जितना ऑड डेज होगा उतना दिन पीछे चले जाएंगे। तो ये वैरायटी क्लियर है स्टूडेंट कि अगर कोई भी एक एज्यूम डेट दे दे कि इस 3 सप्ताह का ये दिन है तो आप फलाने डेट को या एक्स डेट को बताइए कि उस दिन कौन सा डे होगा वीक का, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट कभी कभी आपके साथ एक परिस्थिति आती होगी कि ईयर एंड हो गया और आपके पास अनयूज्ड डेट वाली डायरीज बची रह गई, या आपके पास कोई एक दुर्लभ पेंटिंग्स वाली कैलेंडर है और आप उसको हटाना नहीं चाहते। तो स्टूडेंट कुछ वर्षों के बाद फिर से एक ऐसा वर्ष आता है जब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सारे डेट और वीक के डेज एक जैसे होते हैं। तो ये प्रश्न में क्वेश्चन सेटर डालता है, वह आपको बोलेगा कि हम 2019 के कैलेंडर को दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम 2016 के कैलेंडर को दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप ईयर को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लो। मैक्सिमम इसी 4 कैटेगरीज के ईयर्स हो सकते हैं। कौन सा कैटेगरीज? तो लीप ईयर के 1 ईयर बाद का ईयर, या लीप ईयर के 2 ईयर बाद का ईयर, या लीप ईयर के 3 ईयर बाद का, या इसको 1 ईयर पहले का भी बोल सकते हो, या लास्ट खुद लीप ईयर। कहता है जैसे इसका एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोल दे कि 2017 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, 2018 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, 2019 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे, या 2020 का कैलेंडर दोबारा कब इस्तेमाल करेंगे। तो कहता है देखो ये टोटल खेल इंग्लिश कैलेंडर का ऑड डेज पर होता है। जिस ईयर से ठीक पहले ऑड डेज का कैलकुलेशन 0 हो जाए उस ईयर के कैलेंडर को इस ईयर के बदले दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डिनरी ईयर का रिप्लेसमेंट ऑर्डिनरी ईयर होगा और लीप ईयर का रिप्लेसमेंट लीप ईयर होगा, नहीं तो 2 महीने बाद फिर वो कैलेंडर का डेट अलग अलग हो जाएगा। तो कहता है जैसे पहला हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 2017 के कैलेंडर को हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो दोबारा कब कर सकते हैं। तो 2017 में ऑर्डिनरी ईयर है 1 ऑड डेज, 18 1 ऑड डेज, 19 1 ऑड डेज, 2020 का 2 ऑड डेज, तो 3 + 2 5, फिर 21 1 ऑड डेज 6 और 22 1 ऑड डेज तो 7। तो कहां 7 हो गया? 2022 में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो गया? तो 3 + 2 5 + 2 7, तो 7 मीन्स 0, 1 वीक बना लिया, ऑड डेज 0 हो गया। तो अगर 2022 में ऑड डेज 0 हो गया यानी 2007 का कैलेंडर इसके नेक्स्ट ईयर 2020
23 में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी +6 ईयर्स। तो आप इसको एज ए फॉर्मूले रख सकते हो कि जब कभी भी लीप ईयर के 1 ईयर बाद वाला ईयर रहेगा तो हम उसको +6 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 6 साल बाद हम उस कैलेंडर का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2017 के ही तरह 2013 जो है वो लीप ईयर +1 का एग्जाम्पल है, तो 2013 का कैलेंडर कब दोबारा इस्तेमाल करेंगे, तो हम +6 कर देंगे कि 2019 में उस कैलेंडर को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जब कभी भी लीप ईयर +1 का एग्जाम्पल रहे, यानी लीप ईयर के ठीक बाद वाला ईयर 2013, 2017, 2025, 2029, तो इस सब को सीधा हम +6 कर देंगे, इसको एज ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मान लो 2018 के कैलेंडर को हम दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो 2018 का 1 हो गया ऑड डेज, 19 का 1, लेकिन 2020 का लीप ईयर वाले का ईयर लिखते रहे तो 2, तो 4, फिर 21 5, 22 6 और 23 7। देखो यहां 23 में 2023 में अगर आप ऐड करते हो तो 2 + 2 4 + 3 7 हो जाएगा, लेकिन अगर यहां हम 7 करके 0 कर लें तो नेक्स्ट हो जाएगा 2024, और 2024 लीप ईयर होगा, लेकिन ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो लीप ईयर कभी भी ऑर्डिनरी ईयर का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। तो फिर आप आगे बढ़ जाइए, 2024 क्या हो जाएगा, तब यहां 7 का कैलकुलेशन हम हटा देंगे, यानी यहां तक 7 हुआ है, तो फिर 7 + 2 9 हो गया, 25 1 10, 26 1 11, 27 12 और 2028 क्या हो जाएगा 2, 12 + 2 14, तो फिर 14 भी 2 वीक्स 0 हो गया। तो अगर 2028 0 हो गया तो नेक्स्ट ईयर यानी 2029 में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहां फॉर्मूला क्या इस्तेमाल कर लेंगे, +11 ईयर्स। तो अगर कभी भी क्या होगा स्टूडेंट कि लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल होगा, लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल जैसे 2004 लीप ईयर था तो 2006 लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल हुआ। जैसे 2012 लीप ईयर था तो 2014 लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल हुआ, या जैसे 2016 लीप ईयर था तो 2018 लीप ईयर +2 का एग्जाम्पल है, तो सीधा +11 कर देंगे। इसी कंसेप्ट पर अगर हम लीप ईयर +3 का निकालेंगे तो इसका भी फॉर्मूला +11 ईयर्स होता है, और अगर हम लोग लीप ईयर का निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला +28 ईयर्स होता है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट कि इसी 4 वैरायटी में कोई भी पूछेगा तो हम उसको बना देंगे। जैसे 2019 का बोलेगा तो हम +11 कर देंगे 2030। ये कहां से लाए, तो सेम जिस अप्रोच पर आपको 2017 और 18 का बतलाए, इसी अप्रोच पर अगर 19 का निकालेंगे तो +11 आएगा, इसी पर अगर 20 का निकालेंगे तो +28 आएगा, और 2020 का 2048 में। चूंकि यह इतना लंबा गैप इसलिए हुआ कि लीप ईयर का रिप्लेसमेंट भी लीप ईयर ही हो सकता है, बीच का कोई ईयर होगा तो 2 महीने जनवरी फरवरी के बाद फिर डिफरेंस आ जाएगा। तो एक ये वैरायटी हो गया कि अगर कभी भी आपको पूछे तो बस 4 डिफरेंट ईयर्स में आप इसको बांट लिए और इसके बेसिस पर आप बना लेंगे कि इसमें से किस कैटेगरीज में आता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश की कि जो कैलेंडर चैप्टर के वीडियो पार्ट 1 में जो कंसेप्ट रह गया था, जो वैरायटीज रह गए थे, उसको हम लोगों ने इसमें सीखा। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।